नमस्ते क्लास 10th नया चीज़ लेके आए हैं। लास्ट का लाइव क्लास बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। जो फर्स्ट डे पहली बार आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। बहुत सारा वीडियो बना कर दिया गया है, उसी बहुत सारे में एक और नया पहल। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स। सब पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए, साइंस तो पढ़ा ही रहे हैं, सिविक्स भी पढ़ा के देखते हैं। ठीक, सिलेबस काफ़ी रिड्यूस किया गया है, तो कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं और पढ़ाते हैं जो जहाँ तक हम आपको बता सकते हो। ठीक, अब जैसे कि लाइव क्लासेस में बातचीत हुआ था कि एक तो हर संडे 9 o'clock हम लोग लाइव क्लास करेंगे, उसका भी कर लिया जाएगा पार्ट। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे फ्रॉम 9 o'clock टू टिल लास्ट तक मेरे साथ रहें। आधा घंटा का सेशन चलाया जाएगा, 2 सेशन, 9 to 9:30, फिर 9:30 to 10 o'clock। स्टिल इट रिक्वायर्ड तो 10 to 10:30 जाएगा। जिस बच्चे को फर्स्ट स्लॉट में आना है फर्स्ट स्लॉट में आए, जिसको सेकंड में आना है सेकंड में आए। एक और बात तय किया गया था कि बहुत ज़्यादा देर तक आप मोबाइल पर स्क्रीन टाइम आपका हो जा रहा है, आँखों को प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन को भी प्रॉब्लम होता है, जाने अनजाने में आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ख्याल किया है कि अब छोटे छोटे वीडियो बनाया जाएगा। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे, 15 मिनट का, तो कुल मिला के आधा घंटा का हुआ। 15 मिनट का जो वीडियो है उसको देखिएगा, जो रोज़ आपको 9:05 या 9:10 तक अपलोड हो जाएगा। ठीक, थोड़ा ख्याल करिएगा कि पहले कौन देखना है। हम 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, थोड़ा बाद में ही करेंगे। पहला वीडियो 9:10 में अपलोड हो जाएगा, 15 मिनट देख लीजिए, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और फिर अगेन आप नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हुए देखिएगा। ठीक, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास सिविक्स से रिलेटेड रहेगा, क्लास 10 सिविक्स, और उसमें हमने चूज़ किया है पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी है, वर्ड पार्टी में काफ़ी सुनने में मज़ा आ जाता है कि आज पार्टी दे रहे हो रहा है। वर्ड पार्टी वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें पॉलिटिकल लगा है तो देखेंगे कि इसका मीनिंग कितना हद तक चेंज होता है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो डिक्शनरी से देखिए, हमसे ना पूछिए। सिंगल वर्ड आप हमें डिक्शनरी थोड़ी बनाइएगा, आप सिंगल वर्ड को डिक्शनरी में देखिए, हिंदी लीजिए, मीनिंग समझिए। सोशल साइंस के बुक का पैराग्राफ का एक लाइन का मीनिंग होता है, कभी कभी तो आधा पेज का भी 1 या 2 लाइन का ही मीनिंग होता है, जो हम लोगों ने हिस्ट्री में करके देखा था। सिमिलरली पढ़ने का यही तरीका है, एक बार इस चैप्टर को पढ़ जाएंगे, एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा, तो इन फ्यूचर जब हमें नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना हो या मनी एंड क्रेडिट पढ़ना हो तो अपना नोट्स मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम के दिन कि भाई साहब सोशल साइंस नहीं हुआ है। तो आइए बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को समराइज करेंगे, चैप्टर में आगे क्या क्या देखना है पहले से ही क्लियर रहे। तो हमने ये ख़त्म कर लिया, अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उसका सेंस मिलना चाहिए। ठीक, तो हमने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा, मतलब सोशल साइंस में भी बोर्ड लग जाए और क्या चाहिए। इंट्रोडक्शंस, हम चैप्टर का नाम पॉलिटिकल पार्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या है पॉलिटिकल पार्टी, किस किस बात पे बनता है वगैरह वगैरह, जितना थोड़ा ही सा बात होगा। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा एक कंसेप्ट है जिससे हर बच्चा, खासकर टीनेजर्स, आप जैसे लोग, आप जैसे बच्चे जिनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंसर्न में ज़रूर रहते हैं, तो उन्हें शायद समझाना हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ नहीं होगा। सबके अभी तो बिहार में चुनाव का भी माहौल है तो मन लगा हुआ होगा, तो इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला सेशन ये स्टार्ट किया जाएगा आज के टाइमिंग में। फिर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, मतलब अगर इंट्रोड्यूस हो गया कि दिस इज़ पॉलिटिकल पार्टी, तो पहला अगला सवाल आएगा, कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो हम लोग मोटिव बनाएंगे कि अगर किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन वगैरह किया था तो विदाउट एनी पर्पस तो होगा नहीं, तो व्हाट आर द पर्पस या व्हाट आर द फंक्शन, ऐसे करके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें
इस बात का भी ख्याल करना पड़ना चाहिए कि सर्टेन क्वेश्चनेबल पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन कर सके, 95-98% ला सके, यही टारगेट है और कुछ विशेष टारगेट ऑनेस्टी नहीं होता है। ठीक, तो फंक्शंस और पॉलिटिकल पार्टी देखा जाएगा। फिर जब फंक्शंस देख लेंगे तो फिर एक छोटा हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी का कार्य और सवाल बना दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, तो हम कह देंगे पॉलिटिकल पार्टी ये सब जो भी काम करता है उसको करने के लिए वी रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो एक सवाल, व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी, क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑलरेडी हम लोग इसमें आंसर लिए रहेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लिया जाएगा, इसका भी मन रख लिया जाएगा। हम तो आपके बुक के हेडिंग की बात कर रहे हैं और बात करते हैं जब इंट्रोड्यूस हो गया व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी और उसके फंक्शंस और क्यों ज़रूरत है, जब ये जान जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी की बातें हो जाती हैं कि हम नेसेसिटी को जान गए कि फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टी। लाख गाली दे दे हम लोग नेता को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन स्टिल वी रिक्वायर्ड, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। इस बात का खुलासा आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक, फिर बात करेंगे पार्टी सिस्टम। पूरे वर्ल्ड वाइड कितने प्रकार के पार्टी होता है, बहुत तरह के पार्टी होते हैं। बर्थडे पार्टी होता है, ठीक, बहुत तरह का पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी और भी पार्टी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी में भी कई टाइप होते हैं। वर्ल्ड वाइड भी हल्का सा देखने का ट्राई किया जाएगा और फिर घूम के वापस कहाँ पहुँचा जाएगा, इंडिया में। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम इज़ अप्लीकेबल, वी विल नो दैट। ठीक, हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, दो तरह के पार्ट कर लिया जाएगा कि पूरे नेशन में, पूरे भारत में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट लेवल पे बिहार में या अदर स्टेट में कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं। आफ्टर दैट जब ये हो जाने पर मतलब हमने क्या समझा, हमने क्या एक सिर्फ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना है व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द पर्पस यानी फंक्शन, क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, इंडिया में कैसा है, पूरे नेशनल वाइज और स्टेट वाइज, एंड लास्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी पार्टी होता है, बर्थडे पार्टी ही हो, थोड़ा कड़ाम कुड़ुम जरूर होता है, थोड़ा परेशानी ज़रूर होता है। उसको पूछा गया, उसको नहीं पूछा गया, उसको वो बुरा मान के बैठा हुआ है। जब पार्टी करते हैं तो उसी को बुलाते हैं, उसको क्यों नहीं बुलाते हैं। इन सब की बातें मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप सब जानते हैं तभी तो गाली देते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को। जेन्युइन फैक्ट, नेता को, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग हमेशा कोसते रहते हैं, तो बहुत सारा कारण होगा। तो वही कारण को एक तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं, किताबों के थ्रू भी जान जाए। देखिए ऐसे ही जानते हैं, वो आपका जनरल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है जो आप लेते हैं। और जो बुक से मिलता है तो बुक में प्रिसाइजली किसी लोगों ने बहुत मेहनत करके, बुद्धिजीवियों ने मेहनत करके बातों को रखा है। तो बुक के नॉलेज को लेकर तब व्यवहारिक ज्ञान में लगाया जाए तो जाके आप सही मायने में भारत के एक नागरिक होंगे। सोशल साइंस आपको सिखाएगा कि आप अपने देश के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, क्या करना चाहिए ताकि देश बढ़े। और सिर्फ साइंस पढ़ेंगे तो सिर्फ आप अपने को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि आपको विद दैट इंफॉर्मेशंस ऑफ साइंस आप MBBS बन जाए, IIT निकाल लें, अपना देखते हैं। सोशल साइंस सोसाइटी का साइंस है, जिसको एक बच्चा अच्छे से समझे तो आने वाले फ्यूचर में जिस सोसाइटी में वो बच्चा रहेगा उसको बेनिफिट होगा। तो हम लोग एट लास्ट क्या करेंगे, चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तकलीफ़ें हैं। और एंड लास्ट अगर तकलीफ़ें हैं तो क्या उस तकलीफ़ को दूर करने का कोई तरीका है। जब कहा दिया जाता है कि तुम्हारे में प्रॉब्लम है तो एक बात ये भी तो आएगा, तो चलो उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो और अच्छा ही ना होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू रहेगा जिस पे लास्ट कर जाएंगे चैप्टर। तो ये रहा चैप्टर का सारांश। इसी टॉपिक को दिमाग में रखना है और काम पे चलते जाना है। नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग फटाक से लिख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद शुरुआत करेंगे हेडिंग डालकर इंट्रोडक्शन। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए
अभी हमारा सारा फोकस रहेगा व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। वर्ड को देखो अगर ध्यान से, तो जो सेंस आता है उससे आगे बढ़ाते हैं। हमें तो सेंस आ रहा है पार्टी का, ठीक कि भाई पार्टी, पार्टी सुनते ही सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। किधर हो रहा है पार्टी, कौन दे रहा है पार्टी। कॉमन सेंस क्या है कि कोई भी पार्टी देता है। हम पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ वर्ड पार्टी का कितना सेंस है। जब भी कहते हैं पार्टी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिमाग में इमेजिनेशन हो जाता है 5-7 लोग आने वाले हैं मिनिमम। एक अकेला आदमी कहे कि हम पार्टी कर रहे हैं तो वो तर्क संगत नहीं है, ठीक। हाँ, जैसे ही पार्टी कहते हैं तो मन में आता है कि 5-10-50 लोग हैं जो एक जगह पे आए होंगे और उन सब का एक कॉमन एजेंडा होगा। बर्थडे पार्टी ही है तो जितने भी लोग आए हैं फॉर पार्टी, फॉर सेलिब्रेटिंग द पार्टी, उनका एक कॉमन एजेंडा है। भले कोई दूसरे मोहल्ला टोला से आया होगा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है कि सब दोस्त हैं। दुश्मन को तो कोई नहीं बुलाता है, एक दो आ जाता है सभी ने बोले दूसरा बात है, वो भी लेकिन प्रिटेंड करता है कि हम आपके फ्रेंड्स हैं। और कॉमन एजेंडा क्या है कि केक काटना है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ पार्टी, ठीक। कॉमन क्या है कि भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे मनाना है, जैसे मना ले हम। तो पार्टी वर्ड सेंस देता है कि कुछ लोगों का ग्रुप जिनका कॉमन इंटेंशन है, जो इंटेंशन हो। अब किसी का इंटेंशन छोटे लेवल पे है कि एक बच्चे को खुश कर देना है, फॉर दैट दे ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी, जनरली पेरेंट्स करते हैं। थोड़ा बड़ा करेंगे, पार्टी का नाम बदलेंगे, तो अब किसी बच्चे को खुश नहीं करना है, पूरा अगर कंट्री को खुश करने की बात हो, हम पॉजिटिव बात को लेके चलते हैं कि अगर पूरे कंट्री को खुश करना है, मतलब कंट्री का बेहतरीन डेवलपमेंट हो, कंट्री के हर लोगों को अच्छा लगे, फॉर दैट पर्पस कुछ लोग मिले, ठीक, कुछ लोग मिले और उन्होंने बनाया एक पार्टी, ठीक। ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज पार्टी। अब ग्रुप ऑफ पीपल का इंटेंशन जोड़ देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री, और थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों ने सोचा कि चलो मिलके हम पार्टी बनाते हैं और देश के बेनिफिट की बात करेंगे। तो इतना बड़ा अपना देश है कि 10 लोगों के मन में जो भी विचार आया होगा कि इस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ और लोगों का भी ग्रुप होगा जिनके मन में यही उद्देश्य है कि देश का उद्धार हो, बट फॉर दैट उद्धार उनके मन में डिफरेंट आइडिया होगा। बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो वो लोग भी अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अपना एक पार्टी फॉर्म कर लेंगे। उनका भी एक कॉमन एजेंडा है जो उस अनदर ग्रुप के अनदर पार्टी से मैच करता है कि देश का उद्धार कर देना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहता कि देश को निपटा देंगे, सबको उद्धार करना है। तो उनका भी हुआ, इनका भी हुआ। ऐसे तो कई सारे ग्रुप बन सकते हैं, बनने दो। जब कई सारे ग्रुप हो जाएंगे तो वो सब ग्रुप आपस में मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि भाई किसको मिलना चाहिए उद्धार करने का ये नेक कार्य। हम उद्धार की जगह पे एक वर्ड बोल दे, कंट्रोल द कंट्री। कंट्री को कंट्रोल करने के लिए पावर के लिए वो सारे पार्टी जो बनाए गए हैं फॉर बेनिफिट वेलफेयर ऑफ कंट्री, वो आपस में कुछ करेंगे और चुन के निकलेगा कि कोई ये पॉलिटिकल पार्टी इस ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा लोग पसंद किया है। सब लोगों ने पसंद नहीं किया है, सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, तो इसे प्रमोट करना चाहिए जो कंट्री का वेलफेयर के लिए सोचेगा। आसान बात थे। तो हम अब पार्टी की जगह पे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर ए कॉमन एजेंडा। एजेंडा मतलब बात, फॉर ए कॉमन एजेंडा। और उस एजेंडा में कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए वो लोग चुनाव कराते हैं। चुनाव में चुना जाएगा,
इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। एवरी वर्ड हैज़ सम मीनिंग, आप उसे देख सकते हैं। तो कॉपी खोलेंगे, इसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी डैश, लिखवाएंगे भी ना, ठीक, लिखिएगा पॉलिटिकल पार्टी डैश। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election, full stop। नया पॉइंट, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब के सब चुनाव लड़ेंगे ताकि उन सब में से कोई एक निकल के सामने आए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने आ रहा है वो अपना जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी आइडियाज़ है कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन इम्प्रूव आवर कंट्री, दैट आइडिया को सबके सामने ला के रखेंगे। सब अलग अलग हैं तो सबका अपना अपना अलग अलग होगा। अगर सबका आइडिया सेम है, ये काफ़ी बड़ा बात है। जब सबका आइडिया अगर सेम है, सबको एक ही होना चाहिए, लेकिन सबके आइडियोलॉजी में हल्का डिफरेंस है। अल्टीमेट गोल तो सबका एक है कि हमें कंट्री का वेलफेयर करना है, ठीक। तो सब अपने अपने आइडियाज़, आइडियोलॉजी, जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है, पॉलिटिकल टर्म मैनिफेस्टो मतलब हिंदी में घोषणा पत्र। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। उसमें कई सारे की पॉइंट होते हैं कि हम अगर कंट्रोल में आ गए, हम अगर पावर में आ गए तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस पॉइंट रिटन में अपने वेबसाइट पे या नेताओं के द्वारा लोगों को बताया जाता है, ठीक। तो लिखिएगा इस पॉइंट को भी। नया पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट्स इन इलेक्टोरल कैंपेन विथ देयर ओन आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो MANOFASTO, मैनिफेस्टो ब्रैकेट में घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में डैश तक लिखेंगे व्हाट इज़ मैनिफेस्टो। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या पॉलिसी है, क्या आइडियाज़ है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है, कंट्री के विकास के लिए इसको बनाना ज़रूरी है, इसको ठीक करना ज़रूरी है, पहले हम इसको ठीक करेंगे, किसको सपोर्ट करना है, किसके साथ चलना है, वो सब लिखित रूप में रहेगा ताकि पब्लिक जो है थोड़ा समझ सके। तो लिखिएगा, या तो नया पॉइंट बना दीजिए, नया पॉइंट बनाइए, मैनिफेस्टो डैश लिखिएगा। It explains party's policies. It explains party policies, whom to support, and whose interest they will uphold, ठीक। बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया गया आपको। अब हम तुरंत इस वीडियो को बंद करेंगे, इमीडिएट एक और नया वीडियो बनेगा जो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको उसको देख के जाना है, आज का क्लास ख़त्म नहीं हुआ है। और उसको देखने के लिए पहले आपको 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इन बिटवीन 5 to 10 मिनट्स आप अपने बुक को पढ़ सकते हैं। आप इस जो भी बातें बोले हैं आप खुद से बिना हमारा देखे आप उसको रिपीट करें मन में, और फिर हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, ठीक। मिलते हैं तुरंत, चाहिएगा नहीं।